तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मेरी बहन ने आज मुझे कहा है कि तुम्हें पराठा खाना पड़ेगा, तो उसने बनाया है ये लच्छेदार पराठा। बहुत क्रिस्पी लग रहा है और लग क्या रहा है, क्रिस्पी है एक्चुअली। और ये है साग तड़का लगाकर, मुँह में पानी आ रहा है। और ये आ गए हैं साथ में फ्राई अंडे, और मेरी बहन भी आ रही है नाश्ता करने के लिए। ये सारा मेरा नाश्ता नहीं है, उसका भी साथ में है। जी, तो ये बहरिया आने के बाद, मतलब कराची आने के बाद, ये हम लोगों का फ़र्स्ट कह लें एक बाहर की आउटिंग थी या डिनर था, जो भी था। क्योंकि मेरे भांजे की तबीयत ख़राब थी और उसकी तबीयत ठीक होने पर ही हमने बाहर जाना था। तो हमने सोचा कि हम किसी और आउटडोर प्लेस पे तो हम जा नहीं सकते बच्चों को लेकर इतनी ठंड में भी, क्योंकि अभी इन दिनों में कराची में भी ठंड होना शुरू हो गई थी। बच्चों के लिए वो बहुत ठंड थी, लेकिन हाँ, बड़ों के लिए वो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, ख़ास तौर पर मेरे लिए या उन लोगों के लिए जो लाहौर की ठंड सहते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग खाना वगैरह खाने चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर बच्चों की आउटिंग हो जाएगी और हम भी खा पी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। क्योंकि हम लड़कियों के लिए यही चीज़ काफ़ी होती है कि अगर आपको घर पे खाने की तैयारी ना करनी पड़े, आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है और एक आउटिंग हो जाती है, आपकी रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। और अगर बच्चे भी इंजॉय कर लें तो माँओं को एक या पेरेंट्स को, माँ बाप दोनों को एक सुकून सा मिल जाता है कि हाँ, हमारे बच्चों ने माशाल्लाह से एंजॉय किया है। तो ये बहरिया टाउन में ही जशन रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग गए थे, और ये हम लोगों ने इनकी मटन स्पेशल कढ़ाई वगैरह और बारबेक्यू ऑर्डर किया था। और उसके बाद ये बच्चों को हम लोगों ने इनकी बाहर काफ़ी अच्छी खुली, मतलब बहुत स्पेशियस है ये, और ये ट्रैम्पोलिन वगैरह और कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। और हाँ, पॉपकॉर्न्स भी मिल रहे थे वहाँ पर, जो वो बच्चों को फ्री में दे रहे थे। तो खैर, ये बच्चों को खाना आने में, क्योंकि बहुत रश था इस दिन, आई थिंक वीकेंड था या क्या था, बहुत ज़्यादा रश था, तो ऑर्डर आने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हम लोगों ने बच्चों को तब तक रिफ़्रेशमेंट करवा दी थी, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं ना, ये जो टोडलर स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं रेस्टोरेंट में। इनको छुरियाँ, कांटे, इनको चम्मच, सब कुछ चाहिए होता है, और ये चला चला के मार रहे होते हैं टेबल पर। तो फिर हमने खैर खाना खाया, और ये रात को फिर हम लोग मूवी देख रहे थे, पंजाबी मूवी, क्योंकि हम पंजाबी हैं। तो हम पंजाबी मूवी को बहुत एंजॉय करते हैं, और पंजाबी मूवी देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये बस हम एंजॉय कर रहे थे मूवी को। और क्योंकि बच्चों को सुलाने के बाद जब बड़े बैठते हैं सुकून से, तो वो समझे पूरे दिन के बाद एक वो टाइम होता है जिसमें आप सुकून से बैठ के किसी से प्रॉपर बात गपशप कर सकते हो। तो बस यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, ये नेक्स्ट डे था, और मैं अक्सर यहाँ पर आकर खड़ी होती हूँ, देखती हूँ, हालांकि बाहर कुछ भी नहीं होता देखने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? मार्ट। यस, वी आर गोइंग टू मार्ट। तो कंजा ने बनाया है घर पे लब्बे शीनी, और उसमें होते हैं रसगुल्ले। उसके बगैर थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाता है, तो वो मैं मार्ट से लेने जा रही हूँ, अगर मिल गए तो। और मेरे साथ है अरहान, जो मुझे रास्ता गाइड करेगा। और ये देखें, बच्चे खेल रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है, सूरज भी निकला हुआ है, धूप इतनी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि अभी शाम हो रही है, और लेकिन हवा है यहाँ पर। यहाँ हवा चलती रहती है, और लेकिन वो हवा इतनी ठंडी नहीं है, बहुत अच्छी प्लेजेंट वाली है। यानी कि अगर इस हवा में आप बच्चे को भी ले जाए ना, निकाल के आयरा जितने बच्चे को, तो उसको इंशाल्लाह ठंड नहीं लगेगी। तो मैं पहली बार आज जा रही हूँ पैदल चलकर मार्ट, और दिन के टाइम मैं इस ब्लॉक से निकल के फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी मेन पे, समझ ले। तो रात को तो मैं निकली थी, हम लोग जशन रेस्टोरेंट गए थे, यहीं पे है 5 मिनट की ड्राइव पे बहरिया में। काफ़ी अच्छा था खाना, उनका अच्छा था। तो ये है अरहान, हमें लेफ़्ट होना है यहाँ से? मुझे नहीं पता। हाँ, लेफ़्ट। ओए, किस रास्ते से लेके जा रहे हो मुझे? घुमा ना देना। हाँ जी, ये लेफ़्ट है ना।
और मौसम बहुत अच्छा है गाइस, तो बहुत अच्छा मौसम है और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे रोड पर निकलकर व्लॉगिंग कर रही हूँ। खैर काफ़ी कुछ लोगों के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि मैं आराम से पब्लिक में निकल के व्लॉगिंग कर सकूँ और सबको बल्कि पता चले, सब मेरे से पूछे आपका चैनल कौन सा है और वो मैं उनसे सब्सक्राइब करवाऊँ। हाँ, मार्ट आगे है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? आगे बहुत आगे। तो अगर बहुत आगे भी ना हो और आप मुझे गलत रास्ते से ले आए तो फिर, तो मुझे तो मार्ट का रास्ता नहीं आता। कह रहे देख लेंगे। सो फाइनली घूमते घुमाते सही रास्ते से ही आते हुए और थोड़ी सी गाइडेंस लेते हुए हम लोग ये ड्रीम मार्ट के पास आ गए हैं। अच्छा, ये 2 रोल्स भी कर दिए हैं। तुम आए थे, पार्टी बोतल मेरी थी मैंने अपनी। और बताएं। और ये एक डोनट करते हैं। तो ये देखिए कराची की हवा खाते हुए और साथ चीज़ें लेके जा रही हूँ चाय के लिए। और ये अरहान पता नहीं कहाँ से, अरहान इधर से नहीं उधर से आओ। आपको कुछ नहीं पता। हाँ तो मुझे नहीं पता तो आपको साथ लेकर आई थी ना। कहाँ से नीचे उतरना है? उधर से आओ। साथ में कंसा को मैंने कॉल कर दिया कि चाय ऊपर रख दो और बेकरी आइटम्स मैंने ले ली हैं, तो अब जाके एंजॉय करेंगे और खाना हम रात को खाएंगे। अभी थोड़ी सी टी टाइम करेंगे। सो मैं आ गई हूँ मेन रोड पे और मैं वहाँ से निकल आई थी। वो रोड बहुत ट्रैफिक वाली और बिज़ी रोड थी, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मेन रोड पे। अब यहाँ से देखती हूँ टावर 10 क्रॉस कर लिया, टावर 11 पता नहीं कहाँ होगा। तो क्योंकि अरहान ने मुझे रास्ता बताया नहीं ख़ुद से और मैं जिस रास्ते पे हो गई है अरहान ने उसी रास्ते पे जाने दिया, तो वो टावर 12 है उधर। सो ये रहा टावर 11। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ से आने के बजाय या यहाँ से जाने के बजाय मैं वहाँ से गई थी और वापसी मैंने हाफ़ वहाँ से की है और हाफ़ वापसी मैंने इस साइड से की है। हो फाइनली सो या बैक टू होम। मैं लेकर आई थी ये एक पिज़्ज़ा, ये चिकन ब्रेड टाइप है और ये 2 चिकन रोल्स हैं। साथ ये कंसा ने बनाई है चाय और हम केचप के साथ गार्लिक सॉस के साथ एंजॉय करने लगे हैं। सो ये बना रही है मेरी बहन बीफ बिरयानी और ये मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा भून देती हूँ क्योंकि वो गई है अपने बेटे को सुलाने के लिए अंदर। तो ये बस इसको ऑलमोस्ट भुन गया है। ये देखें, मैं 1 मिनट, मैं अपनी कुकिंग वीडियोस इतनी मिस कर रही हूँ ना, मतलब खाली वीडियोस नहीं, मतलब अपनी कुकिंग भी मिस कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब से पाकिस्तान आई हूँ मेरा नहीं ख्याल मैंने कुकिंग की है। शायद आई गेस 1 से 2 बार की होगी ससुराल में, वो भी जब घर पे कोई नहीं था तो मैंने की थी कुकिंग। ये रही मज़े की बीफ बिरयानी। उफ, बहुत कह लें अरसे के बाद, कह लें 2 महीने 1-1.5 महीने के बाद बिरयानी खाने लगी हूँ। और ये साथ रायता देखें, ये स्टील की प्याली में रायता और जिस तरह से ये रायता बना है ऐसा लग रहा है ना जैसे बाहर की बिरयानी है, कराची बिरयानी खा रहे हैं वैसे, जैसे बाहर की कराची बिरयानी होती है। उफ माशाल्लाह। तो मेरी बहन की भी तबीयत ख़राब थी इन दिनों में, उसको बहुत ज़्यादा फ्लू था और वो बिज़ी थी, तो उसने कहा कि मैं इसको, उसके बेटे को, अपने भांजे को मैं होमवर्क करवाता हूँ। तो बहुत अरसे के बाद मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा दिल कर रहा था उसको ज़्यादा सारा होमवर्क मिला होता और मैं उसको ज़्यादा सारा होमवर्क करवाती और समझाती। तो कभी कभी मैं मैथ्स बहुत मिस करती हूँ, मेरा दिल करता है मैं मैथ्स करूँ। मुझे लिटरली मैथ्स करने की मुझे ऐसे लगता है जैसे क्रेविंग सी होती है। तो खैर मैंने उसको करवाया तो काफ़ी इन्जॉय किया। टीचर आएंगे दरवाज़ा खुलवा। वो मैंने मंगवाई थी ये ब्यूटीफाई बाय आमना की चीज़ें फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि सेल लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई है
और मैंने इसका हाइलाइटर यूज़ किया था अपनी देवरानी के पास तो उसका लगाया था। वो बहुत, यानी कि एक हाइलाइटर होता है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है स्किन को, ग्लो मतलब इतनी शाइन नहीं होती उसकी, लेकिन जितना वो ग्लो करता है स्किन को। तो मैंने सोचा कि मेरा वैसे कोई इरादा तो नहीं था, क्योंकि मेरे पास अपना हुदा ब्यूटी का हाइलाइटर अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, पूरा पैलेट है वो उसका ना, डिफरेंट शेड्स में। तो इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप अभी मंगवाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वो हुदा ब्यूटी का मेकअप ही इतना ज़्यादा है अभी कि वो 2024 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर वो एक्सपायर हो जानी है चीज़ें, तो मैं उनको फटाफट यूज़ कर लूँ। 1 मिनट। तो सब चीज़ें लगी हुई थी सेल पर और बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे, यानी कि ये अगर पता नहीं 2000 समथिंग कुछ का था या 3000 का था ये हाइलाइटर, तो ये मुझे 800 समथिंग में मिला है। और ये जो उसकी नाइट क्रीम है ये भी 3000 तक की थी, जो कि मुझे 800 कुछ की मिली है या 900 कुछ की मिली है। और ये जो इनका सबसे ज़्यादा जो फेमस है प्राइमर, तो ये भी कुछ इन्हीं प्राइसेस में था, इसी रेंज में 1000 की रेंज में था, या आई थिंक 1300, हाँ ये 1300 समथिंग में था। तो अब मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी, फिर आपको इनका रिव्यू दूँगी। गौर से देखिए इसको, गौर से। आयरा दे 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 दे, मामा को दे दे। आपने क्या करना है इसका? दे दे। ओ आपको लगाना आ गया क्या लिड? वाह वाह वाह। सो ये मैंने मंगवाई थी, 1 मिनट। एक तो बच्चे चले जाते हैं मोबाइल छोड़कर और ये ऐसे ही रह जाता है। अच्छा, ये है BBA की एलोवेरा सूदिंग नाइट क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और ये रात को आपने फेस वॉश करने के बाद और टोनर अप्लाई करने के बाद आपने ये लगा लेनी है। तो आई होप अब ये तो मैं यूज़ करना शुरू करूँगी इंशाल्लाह आज से ही, तो इसके रिज़ल्ट्स देखूँगी। और हाइलाइटर जो मैंने ये मंगवाया था, ये मैंने यूज़ किया था इसलिए मैंने मंगवाया ये लाजमी, हालांकि हाइलाइटर मेरे पास थे काफ़ी, पर इससे क्योंकि ना ये स्किन को ग्लोइंग मतलब कर देता है, ग्लो करती है स्किन ये लगाने के बाद। तो ये मैंने सारा का यूज़ किया था, सारा ये व्लॉग देखेगी तो उसको पता चलेगा। तो वैसे मैंने स्पेशल मंगवाया है ये इन चीज़ों के साथ, क्योंकि ये 2 चीज़ें तो मुझे चाहिए थी। और ये प्राइमर, ये भी खोल कर देखते हैं। ये प्राइमर ये मैं बहुत देखती हूँ, ये बहुत सालों से मैं ये देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे। ये ब्यूटीफाई बाय आमना की चीज़ें आना शुरू हुई थी, और लेकिन कभी भी मंगवाने का वो हुआ ही नहीं था, कि मतलब इसकी बारी ही नहीं आई कभी यूज़ करने की। तो इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी और इतनी ज़्यादा कम प्राइसेस थी, तो मैंने कहा नहीं, सेल का फ़ायदा उठाना चाहिए और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। तो फिर मैं बताऊँगी कि मैंने इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखे हैं, और ये तो मैंने यूज़ किया था, तो ये तो मुझे पसंद आया था पर्सनली बहुत ज़्यादा इसलिए। और नाइट क्रीम, क्योंकि नाइट क्रीम मुझे चाहिए थी, क्योंकि नाइट क्रीम भी मेरे पास ऑरिफ्लेम की पड़ी हुई है, वो भी मैं लगाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैंने सोचा कि ये देखती हूँ, क्योंकि ये इसमें एलोवेरा है और सूदिंग है, तो क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो एलोवेरा में भी वर्क करे मेरे लिए। और फिर शाम को मैं आयरा को और अरहान को नीचे ले गई थी पार्क में, ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें, और मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।